तो ये लीड कोड 75 का पहला प्रॉब्लम है। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं लीड कोड 75। तो पहला प्रॉब्लम है मर्ज द स्ट्रिंग्स अल्टरनेटिवली वाला। मतलब क्या है कि यू आर गिवन 2 स्ट्रिंग्स, हमें 2 स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, मतलब वर्ड स्ट्रिंग कुछ भी मान लो। वी हैव 2 स्ट्रिंग्स। Now we need to merge the strings by adding letters in alternative order and prepare a result. ठीक है, तो जैसे वर्ड 1 दिया हुआ है, वर्ड 1 है वो लीड कोड का एग्जांपल है ABC। वर्ड 2 है PQR। अब तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों को मर्ज करना है अल्टरनेटिव ऑर्डर में। अब वो कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ कि पहले तो तुम इंडेक्सिंग देख लो। 0 1 2, मतलब लेट सपोज कि ये अगर ये अरे में होता, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे में होता तो ये ऐसा होता। ठीक है, ABC। अब तुम्हें इसको अल्टरनेट वे में ऐड करना है। अल्टरनेट मतलब पहले इसका उठाना है, फिर उसका उठाना है, फिर इसका पहले उठाना है, फिर उसका पहले उठाना है, फिर इसका दूसरा उठाना है, फिर इसका दूसरा उठाना है। सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल है ये तो मैं तो पेन पेपर पे भी नहीं समझा रहा था इसको, बट इट्स फर्स्ट क्वेश्चन तो समझा रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे आउटपुट आ रहा है, तुम्हारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। लेंथ बेसिकली दोनों का सम होगा, बट विल डिसाइड इट। तो पहले हम इसका उठाएंगे A, मतलब लेट सपोज कि हम 0 इंडेक्स पे हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका उठा लिया A, फिर 0 इंडेक्स का इसका उठा लिया P, फिर हमारा काउंटर मूव होगा। अब हम यहाँ आ गए, तो फर्स्ट इंडेक्स का पहले इसका उठा लिया B, फिर इसका उठा लिया Q, फिर सेकेंड इंडेक्स, अब यहाँ आ गए हम, इसका उठा लिया C, सेकेंड इंडेक्स का इसका उठा लिया R। तो तुम्हारा आंसर ही क्या हो गया, APBQCR। ये तुम्हारी आउटपुट स्ट्रिंग हो गई। बस यही क्वेश्चन है। अभी इसमें कंस्ट्रेंट क्या है कि लेट सपोज कि एग्जाम्पल 2 कि अभी तो दोनों वर्ड की लेंथ सेम थी। अगर किसी एक की बड़ी है एक की छोटी है, राइट, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2, तो व्हाट वी नीड टू डू कि वंस द एंड ऑफ दिस लूप, ये लूप खत्म होने के बाद जितना ही बचा है विल अपेंड दिस इन द आउटपुट अरे। जितना ही बच गया है वो हम आउटपुट अरे में अपेंड कर देंगे। तो एक सेकंड एग्जांपल बताता हूँ कि वर्ड जैसे तुम्हें दिया है पहला AB, ये पहला वर्ड है, और दूसरा वर्ड तुम्हें दिया है PQRS। ठीक है, अब तुमने वही क्या किया कि 6 आउटपुट अरे बना लिया, 6 का, दोनों का सम, दोनों की लेंथ का सम। इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 4 है, तो तुमने 6 का अरे बना लिया। ठीक है, अब तुमने वही स्टार्ट किया, काउंटर लगाया 0 इंडेक्स पे, तो ये इसका पहला उठाया A, फिर इसका पहला उठाया P, फिर तुम्हारा काउंटर बढ़ा, तुमने इसका पहला उठाया B, फिर इसका पहला इंडेक्स पे उठाया Q। ठीक है, अब तुमने फिर काउंटर बनाया, तो ये तो अरे हो गया तुम्हारा खत्म, ये आउट ऑफ इंडेक्स हो गए तुम, बट ये बचा हुआ है। तो अब हमें कोड इस तरह से लिखना है कि जब कोई भी छोटा वाला अरे खत्म हो जाए, तो जितने बड़ा अरे है, वॉट एवर इज द ग्रेटर अरे, वॉट एवर इज द रिमेनिंग, जितना भी बचा हुआ है वो रिमेनिंग वाला वी कैन जस्ट अपेंड एज इट इज। तो अभी तुम्हारा क्या बचा है, RS बचा हुआ है, तो हम RS डायरेक्ट इसको एज इट इज अपेंड कर देंगे, यहाँ R यहाँ पे S। तो तुम्हारा आउटपुट ये हो गया APBQRS, ये आउटपुट स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इसका वाइस वर्सा अगर हो गया कि लेट सपोज कि पहला वर्ड ABCD है, ठीक है, दूसरा वर्ड तुम्हारा PQ है, तब आउटपुट क्या होगा। अब मैं ये अरे नहीं बना रहा, अब सिंपल ही बता देता हूँ कि पहला ये उठाएंगे A, दूसरा P उठाएंगे,
तीसरा सी उठाएंगे, चौथा क्यू उठाएंगे, फिर नहीं सॉरी, पहले हम यहाँ पे फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले इंडेक्स पे बात करते हैं, तो पहले हम ए उठाएंगे, इसका पहला 0 इंडेक्स पी उठाएंगे, फिर इसका 1 इंडेक्स बी उठाएंगे, फिर इसका 1 इंडेक्स क्यू उठाएंगे, फिर इसका 2 इंडेक्स सी उठाएंगे। अब ये स्ट्रिंग खत्म हो गई, ये स्ट्रिंग एंड हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, बचा हुआ जितना भी है सी और डी पहली स्ट्रिंग का, बड़ी वाली स्ट्रिंग का इसमें अपेंड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पी बी क्यू सी डी। ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन है। अब इसका हम सूडो कोड देख लेते हैं। क्या करेंगे, नॉर्मल मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हम एक अरे बनाएंगे, आउटपुट अरे नहीं भी बनाएंगे तो एक स्ट्रिंग बना लेंगे। मतलब दैट डिपेंड्स कि अगर तुम सी में कोड कर रहे हो, C++ में, तो मे बी तुम एक आउटपुट अरे बना लो, और नहीं कर रहे हो तो एक स्ट्रिंग मतलब लाइब्रेरी यूज़ कर लो कोई सी भी। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ से 0 से जो भी, अभी जैसे मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इसमें हमारा लूप कब तक चला, 0 1 2 3 बार लूप चला। लेंथ इसकी क्या थी, 3, 3 बार लूप चला। इसमें हमारा लूप कितनी बार चला, दोनों के लिए, इसकी लेंथ 2 है, इसकी 4 है, तो हम 2 बार चलाएंगे। 2 बार क्यों चलाएंगे, पहले हम 2 बार चला के दोनों के कॉपी कर लेंगे सेम इंडेक्स के, फिर बाद में हम बचे हुए को मर्ज कर देंगे सबसे लास्ट में। यहाँ पे हम 2 बार लूप चलाएंगे। यहाँ पे 4 इसकी लेंथ है, यहाँ पे 2 इसकी लेंथ है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 बार लूप चला के, मतलब 2 बार लूप नहीं, लेंथ 2 तक लूप चला के, एक ही लूप रहेगा, वो कहाँ से चलेगा, 0 से 1 तक, 0 इंडेक्स के लिए 1 इंडेक्स के लिए, मतलब 2 बार चलेगा। 2 बार लूप चला तो हमने सेम इंडेक्स से कॉपी कर दिए, ये वाला। अब हम लूप के बाद चेक कर लेंगे कि भाई किसी एलिमेंट का बचा है क्या, मतलब किसी स्ट्रिंग में और एलिमेंट बचे हैं क्या। छोटी के लेंथ तक तो हमने चला लिया, जिसमें भी बचे हैं वो हम अपेंड कर देंगे एज इट इज। अब ये 2 कैसा आया, जो भी स्ट्रिंग का छोटा वाला स्ट्रिंग है उसका लेंथ, मतलब लूप का काउंटर कि आपको लूप कब तक चलाना है, तो जो भी छोटी स्ट्रिंग है दोनों में से, इसमें दोनों बराबर है तो लेंथ 3 आ गई। इसमें छोटी कौन सी, ए बी का लेंथ क्या है 2, तो 2 बार चलाएंगे। इसमें ये छोटी है, इसका लेंथ 2 है, 2 बार चलाएंगे। ठीक है, उस लूप में हम ये सेम इंडेक्स वाले मर्ज कर देंगे, और फिर लास्ट में हम चेक करेंगे कि जो भी बचा हुआ है वो अपेंड कर दो। सिंपल सा कोड है, मैं जावा में बता देता हूँ तुम्हें। लेट्स सपोज कि तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, void फंक्शन। अब void रिटर्न करेगा ये, या फिर स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है ये, मतलब शायद लीड कोड पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा, देख लेंगे। स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो लास्ट में रिटर्न कर देंगे जो भी आंसर हुआ। तुम्हें क्या आएगा इनपुट में, स्ट्रिंग टाइप का वर्ड 1 आएगा, और स्ट्रिंग टाइप का वर्ड 2 आएगा। 2 स्ट्रिंग आई, ठीक है, 2 स्ट्रिंग आई। तुम्हें रिटर्न क्या करना है, एक आउटपुट जो कि अल्टरनेट कंबाइन करके रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक आउटपुट बना लेंगे, मतलब ये फंक्शन चालू हो गया। तो लेट्स सपोज कि हमने एक आउटपुट बना लिया। अब जावा में क्लास होती है स्ट्रिंग बिल्डर, उसमें तुम डायरेक्ट कर सकते हो, वो तुम देख लेना, वो मैं कोड करूँगा लीड कोड पे जब बता दूंगा। तो हमने लेट्स सपोज कि स्ट्रिंग बिल्डर का बना लिया। अब C++ है तो अरे बना लेना साइज सम करके। तो एक लेट्स सपोज कि मर्ज, मतलब दोनों का सम जो भी आउटपुट होगा, या इजी में उसको आउटपुट ही नाम दे दो, आउटपुट बना लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, इसको इंस्टेंशिएट कर दिया। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या बताया था कि हम एक लूप चलाएंगे, और लूप का काउंटर जो होगा दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका लेंथ होगा। तुम क्या करो कि दोनों की लेंथ निकाल लो। तो हमने जैसे बोला कि वर्ड 1 की जो लेंथ है वो कितनी है, जो भी वर्ड 1 है उसकी लेंथ, ठीक है। और वैसे ही तुमने सेकंड भी लेंथ निकाली, यहाँ पे लेंथ निकाली सेकंड वर्ड की, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, सेकंड की लेंथ निकाली। अब तुम्हें लूप काउंटर के लिए क्या चाहिए कि दोनों में से क्या मिनिमम है, तो जो भी तुम्हारा काउंटर है, ठीक है,
वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ ये वर्ड 1 और वर्ड 2 हो जाएगा। इसका मिनिमम निकाल लिया, अब हमारे पास मिनिमम लेंथ आ गई। हम क्या करेंगे भाई, एक लूप चला देंगे। कहाँ से चलाएंगे, ज़ीरो से लेके हम चला देंगे। अभी सिंटेक्स में मत जाना, ये सूडो कोड है, हम कोड प्रॉपर कोड नहीं लिख रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि हम ज़ीरो से लेके ये जो एल है, ये काउंटर जो हमने निकाला है, काउंटर तक का एक लूप चलाएंगे। ठीक है, इस लूप में क्या करेंगे, वही पहले पहली स्ट्रिंग का उठाएंगे, फिर दूसरी स्ट्रिंग का उठाएंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे। तो ये जो भी हमारा आउटपुट है, आउटपुट में हम उसको मर्ज करेंगे, मतलब इसका अपेंड एक फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे कि अभी हम जैसे ज़ीरो इंडेक्स पे हैं, तो ये यहाँ पे आई प्लस, ये जो भी काउंटर प्लस प्लस होगा, ठीक है, एक से आगे बढ़ेगा, वो भूल मत जाना। तो वर्ड 1 का कैरेट आई, ठीक है, आई हमारा वो करंट वाला है। तो जो भी मतलब अभी हमारा आई ज़ीरो है ना, तो हम ज़ीरो इंडेक्स का अपेंड करेंगे, ठीक है। और फिर इसी में हम अपेंड कर देंगे एक और बार, मतलब तुम बाद में भी लिख सकते हो। इसी में हम वर्ड 2 का अपेंड कर देंगे, वर्ड 2 का कैरेट आई, ठीक है। जो भी कैरेक्टर है ज़ीरो इंडेक्स पे, पहले आई का हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड का हो जाएगा अपेंड, फिर सेकंड वर्ड का हो जाएगा। फिर वही लूप काउंटर आगे बढ़ेगा, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 होगी तो सेकंड वाला ये अपेंड होगा, ये बी और क्यू, ठीक है। फिर लूप काउंटर बनेगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो लास्ट वाला बनेगा। अब यहाँ तक तुम्हारे पास जितने भी मिनिमम लेंथ तक थे तब अपेंड होगा इस पे आउटपुट बिल्डर में। अब क्या होगा कि बस लास्ट में हम ये चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर दोनों की लेंथ सेम है, हमारे पास दोनों की लेंथ इधर है, तो अगर W1 इक्वल्स टू W2 है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास आंसर आ गया है। तो तुम बस इसको रिटर्न कर दो, जो भी हमारा आउटपुट था। अगर लेंथ सेम है, मतलब ये हमारा फर्स्ट वाला बन गया, फर्स्ट एग्जांपल कि लेंथ सेम है, तो बस ये एक लूप में हमारा काम हो गया। बट अगर ये केस नहीं है, मतलब लेंथ अलग है, तो एल्स अगर W1 बड़ा है, ठीक है, W2 से W1 बड़ा है, मतलब ये केस आ गया, W1 बड़ा है मतलब ये केस आ गया, इसकी लेंथ बड़ी है, तो मैं क्या करना, W1 का बचा हुआ अपेंड कर देना, क्योंकि W1 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको अपेंड कर दो। तो तुम क्या करोगे, रिटर्न जो भी तुम्हारा आउटपुट था उसमें अपेंड कर दोगे W1 नॉर्मल। बट पूरा नहीं कर सकते, इसको सबस्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम आई तक तो उसको कर चुके हो, आई तक तो तुम काउंटर से अपेंड कर चुके हो, तो आई के बाद जितना ही बचा हुआ है वो करना है। तो आई के बाद बचा कैसे निकालोगे, लेंथ, क्योंकि तुम एक्चुअली काउंटर तक जा चुके हो, तुम लेंथ तक जा चुके हो उस तरीके। तो जब ये तुम्हारा काउंटर चलेगा ये, तो तुम 2 तक जा चुके हो, ठीक है, 2 हमारी लेंथ थी काउंटर, तो तुम्हें 2 के बाद का पूरा अपेंड करना है, मतलब तुम्हें जो भी लेंथ की वैल्यू उसके बाद का पूरा अपेंड करना है। तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, लेंथ मतलब जो भी हमारा काउंटर था, ठीक है। और एल्स अगर ये केस नहीं है, मतलब W1 बड़ा नहीं है W2 से, मतलब W2 बड़ा है, ठीक है, तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे, सेम लाइन, बट तुम क्या अपेंड करोगे इसमें, W2 कहाँ से करोगे, वही काउंटर से। सिंपल, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कोड कर लेंगे, लीड को।